सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6(a) के तनासुब से फैसला सुना दिया। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) का खुद से नफाज नहीं होता। 62(1)(f) की कोई कानूनी वजाहत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 62(1)(f) कोई असखुद लागू होने वाली शिक नहीं। ये आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। 62(1)(f) के ताहयात किसी की नाअहली की तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हकूक़ के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)(f) को काबिल अमल बनाने नहीं आता, उसकी हैसियत 62(1)(d), (e) और (g) जैसी ही है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताहयात नाअहली अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। एहतराम के साथ मैं अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है और ना ही मुस्तकिल नाअहली अदालती फैसले मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच केस में अखज़ नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट। आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहबाम दूर किया। एक नाइंसाफ़ी का तदारुक हुआ है। आईने पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि एक धब्बा धोया है। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक दुरुस्त फैसला है। एक बड़ी गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसकी तलाफी हुई है। पैनामा में नाअहली भी एक गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अपने बाकी फैसलों पर भी नजरसानी करे। फैसले से नाअहल तमाम अफराद अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। कवानीन की तशरीह पार्लियामान का काम है। अदालतें आइंदा फैसलों में अपने दायरा कार में रहकर फैसले करेंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की गुफ्तगू। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का खात्मा। मुस्लिम लीग नून के कैंप में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ अवाम के सामने सुरखरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले को वापस लिया। आइन में कहीं मौजूद नहीं कि नाअहली ताहयात हो। जब इक़्तिदार मिले तो खुदा की इमानत समझकर इस्तेमाल करें, जुल्म और ज्यादती ना करें। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सबसे ज्यादा मुबारक तो पाकिस्तान की आवाम की हो कि जिन्होंने हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ पर यकीन किया, जो वो सुरखरू हुए। और आपको याद होगा कि जब हम ये कहते थे कि ये गैर आइनी फैसला है, ये जालिमाना फैसला है, ये गैर मुनसिफाना फैसला है, ये आइन के खिलाफ फैसला है, तो उस वक्त इसी मनसब पे एक शख्स बैठा हुआ जो था, वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उसने एक शख्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसको सजा देने के लिए ये फैसला दिया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। क्योंकि आइन में भी किसी जगह पे ये मुद्दत का तयन नहीं है कि वो गैर साइसा हयात नाअहली हो जाती है। और हम सब के लिए भी सबक है कि आप जिस वक्त आपके पास इख्तियार हो, जिसके पास आपके पास वो मनसब हो, आपके पास ताकत हो, तो उसको पाकिस्तान की आवाम या अल्लाह ताला की अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको वो अपने एज हथियार इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों पे जुल्म करना चाहिए।
तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ़ खोसा से मुकालिमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। PTI 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी, इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बॉयकॉट का नतीजा देख लिया है। कल पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। बानी PTI जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली की मीडिया टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके, पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की जाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा। बानी PTI अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रिवायत डाली गई, बानी PTI को तौबा करनी होगी। सबसे ज्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी PTI को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है, अपने इदारे से दाग को धोएं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। PP चेयरमैन समाज से कबल लतीफ़ खोसा से गले भी मिले। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो फांसी के फैसले पर अमल हो चुका है, वापस नहीं हो सकता। अब हम सदारती रेफरेंस पर सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्ती देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काज़िफ़ आज़ीज़ा के रिमार्क्स। क्या हमारे पास सदारती रेफरेंस ना सुनने का ऑप्शन है? चीफ जस्टिस का सवाल। आईनी तौर पर तो अदालत के पास रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। सवाल मुहिम है तो भी अदालत के पास ऑप्शन राय देना ही होगा। साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में सुनाया गया। क्या हम इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दें? इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस खामोश रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जैन मैरिट की मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर लीगी कायद को मुबारकबाद। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मुफाद में है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। जैन मैरिट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी अमूर, आज़ादाना, मुनसिफाना और जामे इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। पाक अमेरिका तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात की मजबूती पर भी बातचीत। मुलाकात में US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क की तरक्की पर भी गुफ्तगू हुई।
कराची में इंतखाबी अलायंस और सीट एडजस्टमेंट का मिशन, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में अहम बैठक। निहाल हाशमी, राना मशहूद, अमीरुल हक, जावेद हनीफ और दीगर शामिल। नून लीग और मुत्तहिदा में 5 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। एन 242 पर फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल करेंगे। वजीर आजम के लिए एमक्यूएम नवाज शरीफ को वोट देगी। सिंध में वजीर आला का उम्मीदवार एमक्यूएम और नून लीग का मुश्तरका होगा। अमीनुल हक की गुफ्तगू। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में समातें। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 150 से PTI के इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कोयटा से NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात मुस्तरद। PP 160 से PTI के आतिफ अयूब न्यू और अमार अली जान के कागजात नामजदगी मंजूर। एक बात जहन में रखें, अदालत खुले दिल के साथ बैठी है। हम किसी उम्मीदवार से मुतालिक कोई माइंड बनाकर नहीं आए हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को 1 सूबाई और 2 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। चौधरी परवेज इलाही और उनके अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गड्डापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 112 113 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन जेब और अब्दुल करीम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले करारदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की लालत का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। ECP की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी उमर हमीद की गैर मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी बतौर सेक्रेटरी ECP जिम्मेदारी निभाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। सिपा सलार की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें। पाक बहरीन फौजी सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन के फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा। मुअज़्ज़िज़ीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मश्क से मुतालिक एक मुजाहिरे का भी मुशाहिदा किया। ISPR। साइफर केस में बानी PTI की रिहाई की रुककार जारी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बानी PTI के जमानती मचल के जमा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रुककार जारी की। बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस जेल में ही रहेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जमात इस्लामिया अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। तमाम मसाइल के हल की राहें तलाश करने पर इत्तेफाक। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मैशत, तजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राहें तलाश करना है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा नहीं रखता। मसाइल के हल और गलत फहमियों के खात्मे के लिए उलमा कराम का किरदार अहम है। अफगान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।